नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल एजुकेशन 6.7 पर। प्यारे साथियों, आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर श्री कृष्ण भगवान ने जन्म क्यों लिया, उनको अवतार क्यों लेना पड़ा, या श्री कृष्ण भगवान अब भी इस धरती पर मौजूद है। इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। हर तरह की कुछ अच्छा नॉलेज देंगे आपको। ऐसी वीडियो और ऐसी कथा, कहानी, भजन आरती सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब के बाद घंटी को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, ताकि आगामी वीडियो सबसे पहले आपके पास आएगी। वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगे, थोड़ा सा ज्ञान होने तो लाइक करना, वीडियो को पूरा जरूर देखना। चलिए प्यारे साथियों, अब आपको बताते हैं श्री कृष्ण ने जन्म क्यों लिया और श्री कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण किसी के लिए अवतार है तो किसी के लिए गीता का उपदेश देने वाला ब्रह्मनिष्ठ है। एक कृष्ण के इतने रूप, इतने चरित्र है कि जनमानस बस इतना ही कह जा सके कि हे कृष्ण, तुम 16 कला संपूर्ण हो। इससे अब आगे बताता हूँ क्या। कृष्ण किसी के लिए अवतार है तो किसी के लिए गीता का उपदेश और किसी के लिए ब्रह्मनिष्ठ। कि तुम 16 कला संपूर्ण हो, इससे अधिक हम और कुछ नहीं कह सकते। श्री कृष्ण को संपूर्ण अवतार, महा अवतार कहते हैं। श्री कृष्ण का जन्म क्यों हुआ? भक्तों के उद्धार के लिए, और क्यों? दुष्टों के संहार के लिए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भरति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदानीमन्यम सुजाम्यहम्। कि जब जब धर्म की हानि होती है और जब जब अधर्म बढ़ेगा, तब तब दुष्टों का नाश करना और साधु अनंत कर्ण के व्यक्तियों का कल्याण करने में आता हूँ। श्री कृष्ण ने गीता में यह वचन स्वयं कहा है। कृष्ण शब्द का अर्थ है कि जो आकर्षित करने की शक्ति रखता है, जिसके भीतर चेतना पूरे शिखर पर है। जैसे चुंबक का काम लोहे को अपनी ओर खींचना, ऐसे ही संसार का कल्याण करने को, जीवों को उद्धार करने को, जीवों का सन्मार्ग करने पर लाने को खुद भगवान अपने ही रूप को एक जगह, एक विशेष रूप में समाहित कर लेते हैं। उनके इस स्पष्टीकरण को अवतार कहा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान के 2 तरह के अवतार होते हैं, नित्य और निमित्त। निमित्त अवतार किसी कारण से आते हैं, जैसे श्री कृष्ण आए कंस, शिशुपाल, जरासंध आदि दुष्टों से समाज को छुटकारा दिलाने के लिए। नित्य अवतार भी होते हैं ब्रह्मनिष्ठ संत। ये किसी कारण से नहीं, किसी एक रावण या कंस को मारने नहीं, किसी एक के उद्धार के लिए नहीं, बल्कि सबके उद्धार के लिए आते हैं। श्री कृष्ण पूर्ण पुरुष है। वह जितने दिन वृंदावन में रहे, खूब रास रचाया, ऐसा जादू चलाया कि आज भी हर कुंज गली में उनके पायल की रुनझुनी सुनाई जा सकती है। ब्रज की गोपियां कहती हैं कि होगा वह अवतार पुरुष, पर तो हम जानते हैं कि यह हमारा गोपाल है। आज भले ही हजारों साल बीत गए हो, लेकिन श्री कृष्ण ने जहाँ चरण घेरे थे, वह ब्रजभूमि आज भी वैसी भी पवित्र है। जिसके पास आंखें हैं, वह वृंदावन में भाव से आज श्री कृष्ण को उनकी छटा से महसूस कर सकता है। श्रीमद् भागवत गीता के पुराण के 10वें स्कंद में वर्णन आया है कि बुजुर्ग औरतें अपनी जवान बेटियों और बहुओं को समझाया करती थी, देखो जहाँ कृष्ण को उस गली में मत जाना। अगर तुम्हें पता चला कि वह बांसुरी बजा रहा है तो कान में अंगुली लगा लेना। कृष्ण जो लीला करते हैं वह पूरी योग करते हैं, इतनी पूरी जिसके साथ प्रेमालाप करते हैं वे समझ लग जाए। जी हाँ प्यारे साथियों, वीडियो आपको थोड़ी सी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक भी कर लेना जल्दी से जल्दी। ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेगी। अब बात करेंगे क्या आगे, कि श्री कृष्ण परम ज्ञानी है, लेकिन उन्होंने अपने मुंह से ज्ञान की बातें तब तक नहीं कही जब तक अर्जुन ने हाथ जोड़े प्रार्थना नहीं की, आप मेरे गुरु बनकर मेरे उद्धार का मार्ग बताए। ज्ञान का चमत्कार है कि मोह में ग्रस्त हुए अर्जुन को
मात्र 1.25 घंटे के वार्तालाप में उस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया कि अर्जुन के चित्त का अंधकार दूर हो गया। यहाँ इस बात का ख्याल रखना है कि वह गुरु कभी पूरा गुरु नहीं बन सकता। जो कभी पूरा शिष्य न हुआ हो, जिस दिन शिष्य में शिष्यत्व का पूरा हो जाता है, उसी दिन से वह गुरु की पदवी पर सहजता से आ जाता है। कोई गुरु बनता नहीं, किसी को गुरु मानकर गद्दे पर बैठाया नहीं जा सकता। जिस दिन शिष्य का शिष्यत्व उच्चतम शिखर छू लेता है, उसी दिन से गुरु का नाम जन्म हो जाता है। मतलब शिष्य ने बड़ी पदवी हासिल कर ली तो वहीं से गुरु का जन्म हो जाता है। श्री कृष्ण शिष्य भी पूरे, इसलिए वे महागुरु भी हुए। लोग कहते हैं कि भक्त भगवान को मिल गया, पर ऐसा नहीं है कि जब तक भक्त का भक्तापन उसमें है तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। कि जब भक्त में ईश्वर का भक्त होने का एहसास मिट जाता है, वह उसका जीवन ही बन जाता है। प्यारे साथियों, आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो तुरंत लाइक कर लो। चैनल पर पहली बार आए जो भी सब्सक्राइब कर लो और घंटे को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना ताकि आगामी वीडियो सबसे पहले आपके पास आएगी। थैंक यू, धन्यवाद। अब बढ़ते हैं आगे कि जब तक उसी में भक्तता प्रकट हो जाती है, उसी दिन तुम्हारी में उस विभक्तावक चैतन्य कृष्ण जी में के साथ मिल जाएगी। तब तुम्हारे भीतर के कृष्ण चेतना का जन्म होगा। कहा जाता है कि जिस दिन कृष्ण का जन्म हुआ उस दिन बहुत बारिश बिजली कड़क रही थी, अंधेरी रात थी। कृष्ण के पैदा होते ही माता देव और पिता वासुदेव के बारे में बंधन खुल गए। ऐसे ही जिस दिन तुम्हारे भीतर कृष्ण चेतना का जन्म होगा उस दिन सारे बंधन खुल जाएंगे। न कोई मृत्यु का बंधन, न पाप का न बंधन, जीवन भाव का बंधन बचेगा, सब कुछ खुल जाएंगे। प्यारे साथियों, तुरंत सब्सक्राइब कर लो ऐसी वीडियो के लिए। आप एक जन्माष्टमी है बाहर की और एक भीतर की। बाहर की जन्माष्टमी मनाना इसलिए जरूरी है कि हमें याद आ जाए कि अपने भीतर भी उतना ही अंधकार है जितना श्री कृष्ण जन्म लेने से पहले उनके माता पिता के आसपास था। तुम्हारा मन की मोह, ममता, भय, क्रोध के बंधनों में पड़ा है। इन सब बंधनों से मुक्ति अगर चाहते हो तो फिर भीतर की कृष्ण जन्माष्टमी मनाओ। यह भीतर की कृष्ण जन्माष्टमी वे ही मना पाएंगे जिनके भीतर कृष्ण चेतना का जन्म हुआ हो। सदगुरु की कृपा, सत्संग और साधना करते हुए अकस्मात कृष्ण चेतना का प्रस्फुटन हो जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी सिर्फ कृष्ण जन्म नहीं है, एक कृष्ण जन्माष्टमी अपने अंदर करने का आग्रह है। जब मन में चारों ओर अंधियारा होता है, बंधन होते हैं, तो उसे एक कैसे जन्म के लिए सारे बंधन टूट जाए और अंधियारा मिट जाए, यही कृष्ण है और यही कृष्ण जन्माष्टमी है। तो प्यारे साथियों, आपको मैंने आप सब कुछ बता दिया है। गुरु क्या होता है, कृष्ण भगवान ने जन्म क्यों लिया और एक अवतार का मतलब और दूसरे अवतार का मतलब क्या। चलिए दोबारा समझाता हूँ शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, शॉर्ट में आपको। कि प्यारे साथियों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऐसी बात, तो ऐसी बात के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए प्यारे साथियों, अब बताता हूँ कृष्ण ने जन्म क्यों लिया। कि कृष्ण का जन्म लेने का मतलब ये नहीं हुआ कि उनका जन्म हुआ, उनका जन्म नहीं हुआ, वह एक अवतार है। किसका अवतार है? विष्णु भगवान का अवतार है। उनका जन्म इस कारण हुआ क्योंकि जो असुर है, समाज को बुरे फैला रहे हैं, जैसे कंस, कुछ ऐसे नाम बताए थे मैंने उसमें पहले वाली उस पार्ट में। जी हाँ प्यारे साथियों, तो प्यारे साथियों, जिस तरह कृष्ण का जन्म हुआ तो उसी प्रकार दोस्तों वह किसी को मारने अर्थात समाज में कल्याण करने के लिए उनका जन्म हुआ। और अवतार दो तरह के बताए, और एक अवतार कृष्ण ने ये लिया कि गुरु बनने के लिए, कि अर्जुन की तरह उन्होंने उनको मतलब श्रीमद् भागवत गीता में कैसे उनको ज्ञान दिया। जी हाँ प्यारे साथियों, तो प्यारे साथियों, अब मैंने आपको सब कुछ इसमें क्लियर कर दिया है। अगर कुछ आपको डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसका वीडियो दोबारा से बनाऊंगा। तो प्यारे साथियों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर घंटे को ऑल पर सेट कर लेना ताकि आगामी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। जी हाँ प्यारे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। उससे पहले इस वीडियो को जरूर देखना।